हम जब भी डायबिटिक पेशेंट के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ख़यालात हमारे दिमाग में आते हैं कि कौन से ऐसे फूड आइटम्स होंगे जिसमें ज़्यादा अमाउंट में शुगर होता है। बहुत से फ्रूट्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होती हैं जिनमें शुगर होता है नेचुरल अमाउंट में, नेचुरल फॉर्म में। तो क्या हम उसके साथ कोई एक और ड्रिंक होती है जो से हम हर कोई इस्तेमाल करता है, जैसा कि मिल्क हो गया और योगर्ट हो गया, क्या वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ डायबिटिक पेशेंट? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सादिया फातिमा, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो क्या आप अपनी डाइट में जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स जैसा कि योगर्ट और मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल फॉर्म होती है, हमारे नेचुरल फूड होते हैं, इनके बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। आप बिल्कुल इनको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आप हमेशा जो है अच्छे ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो अगर हम मिल्क की तरफ सबसे पहले जाएँ तो मिल्क को हमेशा आप लो फैट मिल्क की तरफ जाएँ। कभी भी आप होल मिल्क के, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो होल मिल्क की तरफ ना जाएँ, क्योंकि होल मिल्क में एक तो मलाई की अमाउंट होती है, उसके साथ साथ हमारे मिल्क में बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं। तो बहुत कैलोरीज़ होने की वजह से हमारा एकदम से जो शुगर लेवल है स्पाइक कर जाता है और वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है और आपको हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ ले जाता है। तो आप जब भी मिल्क की तरफ जाएं तो हमेशा लो फैट मिल्क ही कंज्यूम करें, या मिल्क के साथ आप ऐसे कॉम्बिनेशन रख लें जो आपके लिए हेल्दी हो और आपकी शुगर लेवल को बिल्कुल इंक्रीज़ ना करें। मसलन आप अपने ओट्स में भी मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी और फॉर्म में भी आप मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। उसके साथ आप अगर हम योगर्ट की बात करें तो योगर्ट को भी आपने ऐसे ही करना है। आप ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आपने योगर्ट से जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको रिमूव कर देना और बिल्कुल उसको हंकट बना के आप वो कंज्यूम करें। वो आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स हो जाएगा। एक तो वो लो फैट भी होगा, उसमें कैलोरीज भी कम होंगी। दूसरा, आप इसमें एडिड शुगर और एडिड जो चीज़ें होती हैं उससे अवॉइड करें, क्योंकि जब भी हम दूध या दही की ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो अक्सर हम इसमें या तो चीनी ऐड कर लेते हैं या वो नमक ऐड कर लेते हैं। चीनी और नमक क्योंकि दोनों ही नुकसानदेह होते हैं, वो उनकी नेचुरल फार्म को भी डिस्टर्ब कर देते हैं और वो हमारे लिए फ़ायदा देने की बजाय वो हमें नुकसान की तरफ लेके जा रहा होता है। इसी तरह अगर हम देखें तो जो हमारी योगर्ट होती है वो प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा सोर्स होती है, जो कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये हमारे माइक्रोबायोम हेल्दी गट को इम्प्रूव करती है और हमें बहुत सारे मसाइल से, जो कि हमारे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन जैसे होते हैं, उनसे हमें महफूज रखती है। इसी तरह अगर आप भी अपनी डाइट में एज अ डायबिटिक पेशेंट ये वाली चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो हमेशा हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएं, कॉम्बिनेशंस पे गौर करें और बहुत सारे एडिटिव्स से दूर रहें, क्योंकि जितना आप इसमें आर्टिफिशियल चीज़ें कम डालेंगे, जितनी रिफ़ाइन चीज़ें कम डालेंगे, आप उतना अच्छा जो है इस चीज़ का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करके अपना हर तरह का डाइट प्लान ले सकते हैं। मसलन आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, आप PCOS के पेशेंट हैं, आप वेट लॉस करना चाहते हैं या गेन करना चाहते हैं, आप इन सब के लिए मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप मरहम के प्लेटफॉर्म से मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।